नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। सरकारी स्कूल को लेकर कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। जब भी पहले सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने की बात निकलती है तो हर माता पिता सोचते हैं, भाई सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होगी? क्या सरकारी स्कूल में हमारा बच्चा अच्छा कर पाएगा? क्या सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे? तो यदि आपके मन में किसी तरह की कोई भ्रांति है सरकारी स्कूल को लेकर, तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए इस इंटरव्यू को मैं करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनिए इस इंटरव्यू को, क्योंकि सरकारी स्कूल को लेकर यदि आपके मन में जो भ्रांति है तो तमाम तरह की भ्रांतियों को ये न्यूज, ये इंटरव्यू तोड़ देगा। और आप भी कहेंगे कि यदि बच्चे में टैलेंट हो तो सरकारी स्कूल से भी अपनी प्रतिभा को निखारने का काम वो कर सकता है। आज हमारे लोकल टीवी के दफ्तर में मौजूद हैं कमलेश यादव जी, जिन्होंने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीनापाली के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके 96% उन्होंने हासिल किया है। और गरियाबंद जिले में कमलेश जी का जो है दूसरा स्थान है। कमलेश के पिताजी जो हैं इस समय लोकल टीवी की स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं दीनबंधु यादव जी। दीनबंधु जी राजमिस्त्री हैं। और इसके साथ ही कमलेश यादव के साइड में बैठे हैं गांव के जो युवा सरपंच, ग्राम पंचायत बरकानी के युवा सरपंच, सक्रिय सरपंच, हर काम में आगे रहने वाले सरपंच पवन यादव जी। पवन जी के चेहरे में हालांकि मुस्कुराहट नहीं है, लेकिन पवन जी एक ऐसे सरपंच हैं कि हर काम को गति देने में हमेशा आगे रहते हैं। विकास कार्य करने में पवन जी की एक अलग ही भूमिका है। जब से गांव में पवन जी सरपंच बने हैं, गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम पवन जी ने किया है। तो पवन जी, आपको बधाई गांव का विकास करने के लिए। इसके साथ साथ लोकल टीवी की स्क्रीन पर लोकल टीवी का माइक आज मैंने थमा दिया है कमलेश यादव जी को। कमलेश यादव जी आज देंगे जवाब। और लोकल टीवी का फाउंडर रवि तिवारी, मैं उनसे पूछूंगा सवाल। कमलेश जी, 96% के साथ आपने गरियाबंद जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस खुशी से मतलब कि इस जो रैंक डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड रैंक में आया हूं और 96% 10th क्लास में मेरे को प्राप्त हुआ, तो इसकी खुशी में आज बहुत ही खुशी, तो इतना खुशी है कि मैं हंस भी नहीं सकता। क्यों हंस नहीं सकते? हंसो ना यार। हंस तो सकते हैं, हाँ। लेकिन इसके साथ साथ इतना ये भी दुख भी है कि हम इतने मेहनत से पढ़ाई किए, रात और दिन को एक कर दिए, और इससे हमको 96% प्राप्त हुआ है। मतलब जो आपका जो आपके आंख में मुझे आंसू नजर आ रहा है, तो खुशी का आंसू है? खुशी की आंसू भी है, और ऐसे समझे तो ये खुशी की ही आंसू है जी। कितना संघर्ष रहा है 96% लाने में? कितना मेहनत करना पड़ा? बहुत ही मेहनत, क्योंकि रात को 1 बजे उठकर हम उसको मेहनत करके इतना दूर तक पहुँचे। अच्छा कमलेश जी, सबसे पहले तो लोकल टीवी परिवार की तरफ से आपको बधाई। कमलेश जी, चूंकि आप कहाँ के निवासी हैं? बरकानी। और कमलेश जी, आपका स्कूल था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीनापाली सरकारी स्कूल। जी। सरकारी स्कूल में पढ़कर आपने पूरे गरियाबंद जिले में दूसरा स्थान कैसे हासिल किया? आप 96% कैसे लेकर आए? बताइए लोकल टीवी दर्शकों को। मैं पूरी मेहनत के साथ रात और दिन पढ़कर मैं अपने एग्ज़ाम दिलाया। मेरे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीनापाली, मेरे यहाँ के गुरुजी भी बहुत ही अच्छे थे और इन्होंने मेरे को अच्छे शिक्षा दी, और उनके शिक्षा से मैं 96% प्राप्त किया। कमलेश जी, आपका पढ़ाई का रूटीन कैसा रहता था, बताएंगे हमें? मेरा रूटीन था कि मैं ऐसा पढ़ता था कि दिन में किसी को पता नहीं चलता था कि ये पढ़ता है या कैसा करता है। मेरा टाइम टेबल यह था कि मैं 7 बजे से 8 बजे तक एक विषय को कंप्लीट करता था और 8 बजे रात को सो जाता था, और 1 बजे ही उठकर सुबह 6 बजे तक 5 विषय को मैं पढ़ता था। कमलेश जी, ऐसा क्यों कि किसी को पता नहीं चल पाता था पढ़ते थे? तो क्योंकि मैं यह चाहता था कि बस एक ही पढ़ाई में ही ध्यान ना दूं, क्योंकि हम किसान हैं तो किसानी पर भी ध्यान रखते थे। इसलिए दिन में अगर टाइम बचे तो मेरे माँ बाप का सहायता करता था, और उसके साथ साथ मेरे पिता का भी सहायता, और रात में मैं पढ़ाई करता था। कमलेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और भी स्टूडेंट से आप छुपाने का कोशिश करते थे कि भाई मैं पढ़ाई ही नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं तो दिन भर घूम रहा हूँ? प्री प्लानिंग तो नहीं था कमलेश जी आपका कि रात को पढ़ना और दिन में कमलेश जी लोगों को दिखाना कि मैं तो पढ़ाई ही नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं था। बस मेरा वही है कि हम किसान परिवार से हैं, इसलिए हम चाहे कि मेरे माँ बाप का भी सहायता
प्रदान करे, इसलिए हम रात को मेहनत करते थे पढ़ाई में और दिन भर माता पिता का साथ करते थे। कमलेश जी, आपने सोचा था क्या कि 96% आएगा करके? मेरे को ये तो फिक्स था कि मैं 90 प्लस आ जाएगा बोल के, और इस प्रकार मेरा 96 प्लस आ गया। कमलेश जी, जब कल रिजल्ट आपने देखा तो जब आपको नजर आया कि कमलेश यादव पिता दीनबंधु यादव आपका परसेंट 96% आपका बन चुका है, तो कमलेश जी पल कैसा था? वो खुशी को कैसे लोकल टीम में व्यक्त करना चाहेंगे? मैं जब रिजल्ट देख रहा था तो मेरे मोबाइल में जो रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन एक जने मेरे को, एक मेरे मामा हैं जो मेरे को उन्होंने सेंड किया कि आपने 96 प्लस लाए हैं, तो मैं यकीन नहीं कर रहा था, और बाद में उन्होंने मेरे को मेरे जो अंक का जो मार्क है उसको दिखाए, तब जाकर मेरे को अंक खुशी हुई, इसको देखा, और मैं उस समय बहुत ही खुश था। माँ बाप साथ में ही थे। कमलेश जी, मामा ने क्या बताया? फोन करके बताया क्या मामा ने? मामा ने, कौन मामा है कमलेश जी आपके? मेरे मामा प्रेम मामा, मतलब कि अभी उनका शादी नहीं हुआ है, अभी वही भी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब आपको मुंह बोले मामा है कि सगे मामा है? नहीं, मतलब आप चाचा भतीजा वाले मामा हैं? जी। तो कमलेश जी, क्या फ़ोन किया आपके मामा ने? करीब कितना बजे फ़ोन किया आपको? मेरे को करीब 4 बजे। उड़िया में बोले हाँ, कि हिंदी में बोले? हिंदी में बोले। हिंदी में क्या बोल के बोले, बताओ तो, लोकल टीम बताओ। बोले कि आपका 96% आया है, अच्छा, बधाई हो आपको, ऐसे बोले होंगे? जी। तो आप क्या बोले फिर मामा को? मैं बोला, मामा जी मैं दिल से आपको धन्यवाद व्यतीत करता हूँ कि आपने मेरे को मेरा रिजल्ट आपने सबसे पहले मेरे को दिखाए। मैं जो देख नहीं पा रहा था, लेकिन आपने मेरे को दिखा दिया। कैसा था पल, कैसा था? पल बहुत ही खुशी का था। मैं उस टाइम अपने भाई लोगों के साथ अपने छत के ऊपर बैठ के मैं रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा था। आपने सोचा था क्या कि भाई मेरा परसेंट यदि कल जैसे आपका 96% आया, आप तो क्लियर हो गए, जी। तो आपके मन में ऐसा कुछ आया क्या कि यार लोकल टीम में मैं भी जाऊंगा, मैं भी इंटरव्यू दूंगा? ऐसा पल, हाँ, मेरा भी ऐसा था कि कब ना कब तो मैं लोकल टीवी में दिख जाऊं। ये मेरा एक सपना था। इसके साथ साथ मेरा ये भी सपना था कि मैं 10th क्लास में डिस्ट्रिक्ट में आ जाऊं। और ये जो सवाल मैं अपने टीचर को पहले ही बता चुका था कि मैं डिस्ट्रिक्ट पर आने का प्रयास करूंगा। क्या बोले थे आपके टीचर ने? मेरे टीचर ने बोले थे कि आपका जो ड्रीम क्या है, तो मैं बताया था कि मेरा ड्रीम यह है कि मैं डिस्ट्रिक्ट पर कम से कम 10वां स्थान रहता है, उनमें से एक ना एक स्थान प्राप्त करूंगा। अच्छा कमलेश जी, ये बताइए, कई लोग सरकारी स्कूल को लेकर कई तरह की बात करते हैं कि पढ़ाई लिखाई नहीं होता, टीचर ठीक से ध्यान नहीं देते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऐसा कुछ था क्या कमलेश जी आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि जो मार्क या जो भी परसेंट अगर प्राप्त करना है तो वह अपने स्टूडेंट के ऊपर ही ये करता है कि वो कितना पढ़ाई कर रहा है, ना कि वो भी टीचर अगर मेहनत कर रहा है और वो स्टूडेंट अगर मेहनत नहीं कर रहा है तो उसमें स्टूडेंट का कोई लाभ नहीं होगा। अगर वो स्टूडेंट लाभ चाहता है तो उसको भी मेहनत करना पड़ेगा। इस प्रकार मैंने भी मेरे जो टीचर हैं वो मेरे को अच्छे शिक्षा दिए, और इसके साथ साथ मैं भी दिन और रात मेहनत किया, इसलिए मेरे को 96% प्राप्त हुआ। कमलेश जी, सरकारी स्कूल में आपको ठीक से मदद मिला, ठीक से पढ़ाई लिखाई सब हुआ? जी, मेरे को हर चीज़ का सहायता प्राप्त हुआ। कौन टीचर आपको मतलब ज़्यादा सपोर्ट करते थे? मेरे को हर टीचर अच्छे से सपोर्ट करते थे। कोई तो टीचर होगा कमलेश जी जिसके साथ आप ज़्यादा क्लोज थे? हाँ, मेरे जो एक नए टीचर आए थे वहाँ, मैथ्स के टीचर हैं, जो उनका नाम जितेंद्र साहू। हाँ, कैसा सपोर्ट मिला उनका? तो वे मेरे को हर चीज़ का अपडेट करते थे। वो मैथ्स के टीचर हैं और मेरा सबसे ज़्यादा रैंक भी वही मैथ्स में ही आया है। कमलेश जी, चूँकि आपके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं जी, और आप कमलेश जी चूँकि जो है आपके पिता जब राजमिस्त्री काम करते हैं, घर पहुंचते हैं, तो उस दौरान पिता आपको कभी बोला करते थे क्या कि बेटा पढ़ाई कीजिए, आपका एग्ज़ाम सामने है? जी, बोलते थे। क्या बोलते थे पापा? कि एग्ज़ाम तो सामने है तो आपको पढ़ना चाहिए, दिन में भी पढ़ना चाहिए। तो मेरे को ये भरोसा था कि मैं तो कर लूँगा रात में, इसलिए मैं माता पिता का भी सहायता प्रदान करता। तो कमलेश जी, आप 1 बजे रात को उठ जाते थे जी, और 6 बजे तक पढ़ते थे? जी। तो आप सोते कब थे यार? मैं सोता था 8 बजे। 8 बजे से सोता था, सिर्फ ओनली 5 घंटा, उसके बाद मतलब आपका टाइमिंग फिक्स था, 1 बजे उठना मतलब उठना है? जी। तो आप क्या अलार्म लगा के सोते थे क्या? जी, 1 बजे उठ जाते थे? जी, 1 बजे से कमलेश जी कंटिन्यू पढ़ना है तो 6 बजे तक? जी। 5 बजे। आपका अलग रूम था? जी। तो क्या मम्मी पापा के साथ वाला रूम में था कि अलग रूम था? नहीं, अलग रूम था। अलग रूम था। आप लोग कितने भाई बहन हो कमलेश जी? मेरे 3। 3 आप हो और आपके मेरे एक छोटे भाई है और एक छोटी बहन है। छोटी बहन है। वो छोटे हैं वो लोग? जी। कौन कौन से क्लास में वो लोग? अभी एक 9th में है और
एक है बहन 9th में है जी, और भाई? और भाई जो 6th में। बहन भी तो बोलती होगी कि भाई मेरे को मेरे भैया जैसे जी। परसेंट लेके आना है करके, जी। तो आप क्या बोल के बोलते हो आपकी बहन को? मैं तो ये चैलेंज देता हूँ कि जब आप मेरे से अगर ऊँचे लाओगे तो आपको मैं बहुत खुश हूँगा। इसके साथ साथ आपको एक गिफ्ट भी प्रदान करूँगा। ऐसा है, मैं उनको ये करता हूँ। बिल्कुल, बहुत 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 जी। अच्छी बात। निश्चित तौर पर कमलेश जी, आपके इंटरव्यू को आपके पिताजी भी सुन रहे हैं, वो भी भावुक हो जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके पिताजी के जो आंखों से आंसू बह रहा है, देख रहा हूँ मैं, भी खुशी का पल है। निश्चित तौर पर एक बाप के लिए बहुत बड़ा पल होता है ये पल कि उनका बेटा आज इतना अच्छा करने के बाद क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध चैनल है लोकल टीवी छत्तीसगढ़, उसमें बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। हर पिता का सपना होता है कि भाई मेरा बेटा अच्छा करे, और अच्छा करने के साथ साथ जब इस तरह के इंटरव्यू जब चलते हैं तो पिता भावुक उठते हैं। कल भी आप जब इंटरव्यू कर रहे थे तो जायसवाल जी भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से लगातार जो है आंसू बह रहे थे। कमलेश जी, क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर? मेरा सपना तो यही है कि पहले मैं अभी मैथ्स लूँगा 11वीं में, और वही इंजीनियरिंग की तरफ ही जाऊँगा। इंजीनियर बनेंगे आप? जी। अच्छा कमलेश जी, ये बताइए, कई लोगों के मन में डाउट रहता है भाई कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं होता, बच्चे को आप सरकारी मत भेजो, प्राइवेट में मत भेजो, ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? उन लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वे अपने जो बच्चे होते हैं उनको बोलना चाहिए कि आप जिस स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप घर में लगन देकर अगर पढ़ते हो, और इसमें सही बात तो ये है कि अपने माता पिता को भी बच्चे को बोलना चाहिए कि आप पढ़ाई लिखाई करो, और उनका यही मुख्य बात है कि उनको अपने बच्चे को हर टाइम पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अच्छा कमलेश जी, ये बताइए, यदि कोई बच्चा जो अभी 9th में है, जैसे आपकी बहन है जी, और भी बच्चे हैं जो जी। 10th पढ़ने वाले हैं, जी, यदि वे बच्चे कमलेश यादव बनना चाहते हैं जी, और वैसा ही परसेंट आपके जैसे लाना चाहते हैं, तो उनको सफलता का मूल मंत्र क्या बताना चाहेंगे लोकल टीम में? उनको सफलता का मूल मंत्र यही तो बताना चाहता हूँ कि जो मैं जिस प्रकार से मेहनत किया, मेरे माता पिता के साथ रहकर उनका सहायता प्रदान किया, अगर वो चाहते हैं कि अपने माता पिता का अगर सहायता प्रदान नहीं करना चाहते और अपने हर टाइम अपना पढ़ाई लिखाई करना चाहते, तो मेरा मन तो यही था कि मेरे माता पिता को सहायता प्रदान करूं, इसके साथ साथ मैं पढ़ाई करूं। कमलेश जी, आप अपने सफलता के पीछे किसका हाथ मानते हैं? किसका हाथ है आपकी सफलता के पीछे? मेरे सफलता के पीछे मेरे मम्मी पापा को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को अगर कभी कभी 1 बजे नहीं उठ पाता तो वे मेरे को खुद उठ के मेरे को उठाते थे। आपके पापा उठाते थे? जी, मम्मी। मतलब देखो कमलेश, आपके पापा आपके बारे में कितना सोचते हैं कि दिन भर राजमिस्त्री का काम का वो मेहनत का काम होता है, थकने के बाद दिन भर धूप में काम करने के बाद रात को अपने बेटे का फ्यूचर का चिंता होता था आपके पापा को, और आपके पापा रात को, कितना भावुक पल है। निश्चित तौर पर लोकल टीवी के दर्शकों से कहना चाहूँगा मैं, कितना भावुक पल है। विक्की से कहूँगा, विक्की कैमरा मेरे तक भी घुमा दीजिए थोड़ा सा, आप खाली कैमरा उधर टिका के मत रखिए। तो भाई कितना भावुक पल होता है कि पिता जो दिन भर धूप में मेहनत करता है, लेकिन रात को सोने के बाद भी सोते हुए आंखों से अपने बेटे के लिए सपना देखता है, और रात को जब बेटा कभी कभी नहीं जागता तो रात को 1 बजे पिता खुद जागता है और कहता है कि बेटा अभी सोना नहीं है, आप लंबे रेस के घोड़े हो, आपको दौड़ना है, आपको भागना है, और भागने के लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। पिता उठाते थे। निश्चित तौर पर ऐसे पिता को भी लोकल टीवी परिवार की तरफ से नमन है। हम भी ऐसे पिता को निश्चित तौर पर उनके कार्यप्रणाली की जितनी तारीफ करें कम है। अच्छा कमलेश जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। विक्की से कहूँ, विक्की बार मैं घुमा दी कमलेश जी की तरफ। कमलेश जी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता था? मेरे को सबसे ईजी तो बोले तो हर सब्जेक्ट ईजी लगता था, लेकिन इसके साथ साथ मेरे को साइंस और जो मैथ्स है ये मेरे को बहुत ही ईजी लगता था। मैथ्स आपको ईजी लगता था यार? कैसे ईजी लगता था? लोगों को तो हार्ड लगता है मैथ्स। हार्ड लगता है जो मेहनत नहीं करता, और जो टीचर क्लास में पढ़ाते हैं उसको आके घर में रिवीजन नहीं करते, तो उनको वो सब्जेक्ट कठिन लगता है, लेकिन हम जाके तुरंत ही उसको रिवीजन कर लेते थे, इसलिए हमको वह सरल लगता है, और आगे जाके वही मैथ से ही पढ़ना चाहते हैं। आपका सफलता का कारण क्या कमलेश जी? मेरा सफलता का कारण वही 1 बजे उठकर पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ मेरे जो टीचर हैं वो मुझे स्कूल पर इतना सपोर्ट किए और मेरे को इतना शिक्षा प्रदान किए, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। कमलेश जी, आपको कब पता चला कि गरियाबंद जिले में आपका दूसरा स्थान है 10th में? मेरे को वही मेरे जो मैथ्स के टीचर हैं वही सर ही बताए हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक में आया है,
और वे मेरे को कॉल करके बताया कि बहुत बहुत बधाई। आपको अधिकारी वगैरह लोग फ़ोन नहीं किए थे क्या? नहीं, मेरे को कोई फ़ोन नहीं किया था और अभी तक भी कोई कॉल नहीं किया है। बस मेरे टीचर हैं, वे अकेले हैं जो मेरे को कॉल करके बताए कि बहुत बहुत बधाई हो कमलेश। तो मैं बोला दिल से आपको धन्यवाद आपके सर। टीचर बोले कि दूसरा रैंक आपका आया है क्या? जी। चलिए, बिल्कुल बातचीत करने के लोकल टीवी धन्यवाद। सरपंच महोदय को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, एक अंतिम सवाल, सरपंच महोदय पवन यादव जी युवा सरपंच हैं, जी। कभी कभी प्रोत्साहित वगैरह करते थे कि नहीं? करते तो थे। सही में करते थे कि ऐसे ही आप उनका तारीफ कर रहे हो? जी करते थे कभी मिलने से क्या बोलते थे? कि बेटा आगे अच्छे से पढ़ाई करो, हमारे जो यादव वर्ग को ऊंचा करो। यादव वर्ग को ऊंचा करो। पवन जी की सोच तो बहुत ऊपर है भाई। और पवन जी, चलिए आपका बिल्कुल आभार लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। चलिए पवन जी को माइक दे दीजिए, दोनों माइक को दे दीजिए। और पवन यादव जी जो बोलने में बहुत ही तेज तर्रार हैं, लेकिन आज लोकल टीवी कैमरे के सामने शांत नजर आ रहे हैं। पवन जी क्या कहना चाहेंगे? कमलेश यादव ने बड़ा सफलता, बड़ा परचम लहराया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और कमलेश बाबू को भी जो बहुत बहुत पवन जी माइक को नीचे रखिए जी। धन्यवाद, शुभकामनाएं, क्योंकि आज वो दिखा दिया जो गांव में पढ़ के आज डिस्ट्रिक्ट में सेकंड आया जी। ये तो बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी हुआ और बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा पवन जी, आपको भरोसा था क्या कि कमलेश ऐसा कुछ कर पाएंगे? हाँ, ये तो था, पर यह भरोसा नहीं था कि बस कितना अंक आएगा करके, लेकिन भरोसा ये था कि जो लड़का पढ़ने में भी ठीक है, घर के जो वो तो स्वयं बता दिया है कि घर के काम में भी हाथ बढ़ाता था और अपना पढ़ाई से मतलब रखता था। किस तरह का सपोर्ट करेंगे कमलेश यादव को? अब सपोर्ट ये करेंगे कि वो पढ़े लिखे आगे, जैसे अभी गरियाबंद जिला में जो सेकंड आया, अपना जो नाम रोशन किया, गांव का भी नाम आया, इसी तरह आगे जाके ऐसा नाम रोशन करते रहे और आगे जाके, अब तो 96 है, अब 96 से मैं तो ये करूँगा कि आगे जाके 99 लाए। चलिए आपका धन्यवाद। उनके पिताजी को दे दीजिए। पवन जी माइक भी दे दीजिए। पवन जी निश्चित तौर पर अब उनके पिताजी से बातचीत करते हैं। अच्छा दीनबंधु यादव जी, मैं देख रहा था जब मैं इंटरव्यू कर रहा था बेटे का, तो आपके जो आंसू हैं, आंसू निकल रहा था आपका, अभी भी आप एकदम भावुक नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अपना ही बेटा पढ़ लिख के अपना यादव कास्ट और बरकानी का नाम रोशन आगे किया है जी। कोई खुशी का आंसू ही मैंने जी झलक रहा है। कैसा, कल बेटे के बारे में सुना कि 96% है और उसका पता चला कि जिला में दूसरा स्थान है, तो कैसा लगा? वो तो और बहुत खुश लगा। बेटा कैसा, कल तो मतलब पूरा परिवार ही खुश थे, हमारा पूरा खुश थे परिवार, और जैसे हमारे गांव, जैसे हमारे जितना भी यारी दोस्त सब जने हैं, मतलब यारी दोस्ती सबकी पार्टी सकल नहीं पार्टी तो नहीं हुआ है, पार्टी होगा, अभी होगा, सब जने खुश है, पूरा सब लोग खुश हैं, पार्टी होगा। उस पार्टी में लोकल टीम को बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा? बुलाएंगे। बुलाएंगे। अच्छा ये बताइए, बेटा का कहना है कि मैं रोज 1 बजे उठता था, 1 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई करता था। कैसा रूटीन रहता था बेटे का, क्या बताना चाहेंगे? ओके, हम मोबाइल में जो समय का सेटिंग करते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं उतना, अलार्म उसे सेटिंग करके हम लोग सो जाते हैं और कभी कभी नहीं उठने से हम लोग खुद जगाते हैं। कमलेश का कहना है कि मैं जब नहीं उठ नहीं पाता था तो पापा उठाते थे, बेटा हाँ। चल टाइम हो गया पढ़ करके। हाँ, हम खुद उठाते हैं। डेली रूटीन था कमलेश का 1 बजे उठना? हाँ, डेली पर डे 1 से 6 तक पढ़ाई करना। हाँ, बेटा जैसे कि परीक्षा सामने जैसे आया उसी टाइम। अब बेटा कैसा सपोर्ट करता था आपके काम धाम में? मेरा तो पूरा सपोर्ट करता था, मेरा काम धाम में कभी भी ना नहीं बोला है, चलो उधर चलो मैंने चलता था, जो भी काम करने के लिए बोले। मतलब खेती किसानी भी करता था? हाँ, खेती किसानी भी। ब्रिलियंट भाई, आपका लड़का ब्रिलियंट पर्सन है। खेती किसानी भी करता था, फिर वो खेल कूद के लिए भी जाता था, वो भी हम मना नहीं किए। जैसे कि उसका यारी दोस्त क्रिकेट के लिए बोलते थे, देखो बेटा परीक्षा की तैयारी करना है, कोई खेल कूद में जाना नहीं है बोले थे, तो मैं कर रहा हूँ बोला, और नाइट में ही कर लेता था। आप क्या काम करते हैं? अभी मिस्त्री काम कर लेते हैं, और अभी फिलहाल राजमिस्त्री का काम। हाँ, अभी फिलहाल उप सरपंच है पंचायत में। अभी उप सरपंच है पंचायत, पहले राजमिस्त्री काम करते थे। हाँ, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, अभी भी कर रहे उप सरपंच बनने के बाद भी? हाँ। आप उप सरपंच है कि आपकी पत्नी है? नहीं, मैं खुद। आप खुद हैं? हाँ। तो दीनबंधु जी ये बताइए, अब बेटे की सफलता को किस रूप में देखते हैं आप? बेटी की सफलता की वही खुशी के रूप में देख रहे हैं। गांव वाले क्या बोल रहे हैं आपको? गांव वाले सब खुशी है। हाँ। जैसे बरकानी गांव का नाम रोशन भी हुआ है, जैसे सिनावाली हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल का, हर जने इसका यारी दोस्ती लो सब लोग। आओ। पवन जी का क्या कहना था रिजल्ट देखने के बाद? उनका तो बहुत खुश है।
बहुत खुश है। हाँ बेटे के हमारे विषय में जी, बेटे के विषय में और कुछ बताना चाहेंगे? पूरा हमारे जैसे यादव का जैसे भी आगे बड़े बड़े लोग हैं सबका साथ पूरा चर्चा चल रहा है, बोल रहे थे उस दिन भी कल। सबके साथ की चर्चा चल रहा है? हाँ क्या साथ की चर्चा चल रहा है? यानी अपना यादव कास्ट में नाम यानी इतना पर्सन लाया है बोल के। बिल्कुल। चलिए चलिए, लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए आपका विशेष आभार, आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हमने सभी लोगों से बातचीत किया, कमलेश जी से बातचीत किया, इसके साथ ही गांव के युवा सरपंच पवन जी से बातचीत किया, इसके साथ ही उनके जो पिताजी है दिनबंधु यादव जी से बातचीत किया। सभी लोगों ने कहा कि बेटे की सफलता पर आज हमें गर्व है। बेटे ने निश्चित तौर पर सफलता का बड़ा परचम लहराया है और बेटे ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर प्रतिभा हो, आपके अंदर जुनून हो और यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत और तमन्ना हो तो निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़ें या प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, आपके प्रतिभा को उचित स्थान जरूर मिल जाता है। ऐसे ही प्रेरणादायक इंटरव्यू देखने के लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को जल्दी ही सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।